अब हम देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें ये बताना है हमें कि ये जो एग्जाम्पल है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो क्यों है, ठीक है ना, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, कि पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ डिस्टेंस, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, डिस्टेंस, और यहाँ पर लिखूँ मैं फेयर, जो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस है हमारा फर्स्ट, वो कितना है मेरे पास फेयर 15 रुपये। उसके बाद जो सेकंड आएगी डिस्टेंस, उसके लिए क्या कहा उसने कि 8 रुपये एडिशनल है, तो 15 के अंदर प्लस ऐड कर दूंगा मैं 8, तो क्या होगा मेरे पास 23, कितना होगा 23 रुपीज़। सेम यहाँ पर थर्ड के अंदर मैं ऐड कर दूंगा 8 फिर, तो कितना रहेगा मेरे पास 31 रुपीज़। फोर्थ में देखूंगा तो कितना रहेगा, प्लस ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो कितना रहेगा मेरे पास 39 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सीरीज़ आती है, क्या सीरीज़ आती है मेरे पास, 15, 23, 31 और 39। अब हमें ये चेक करना है क्या ये सीरीज़ एपी सीरीज़ है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि हम डी निकाल के डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 23 माइनस 15 कितना होगा 8, थर्ड माइनस सेकंड टर्म तो कितना होगा मेरे पास, ये भी 8 होगा, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म तो ये भी कितना होगा मेरे पास 8 होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, तो क्या होगी ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी वो क्या आएगी हमारी 15, और जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस वो कितना हमारे पास 8 होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया हमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम लेते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो एयर थी वो हमने क्या ली, लेट A1 जो फर्स्ट टर्म हमने ली वो हमने ली x, क्या ली x। तो x क्या थी हमारे पास, जो स्टार्ट के अंदर सिलेंडर के अंदर हमारे पास एयर थी। तो A2 क्या होगी हमारी, कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, कि हमारे पास x तो स्टार्ट के अंदर थी और x में से उसी का 1/4 पार्ट हमने निकाल दिया, तो हमारे पास सेकंड क्या बचेगी, उसकी एयर बचेगी, यानी कि जो सेकंड टर्म हमारी होगी। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है हमारे पास x माइनस x/4, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा हमारा, ठीक है ना, तो ये होगा हमारा 4x माइनस x, तो कितना होगा हमारे पास 3x/4। तो ये होगी हमारी सेकंड टर्म, और ये क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होगी हमारी, देखो अब हमारे पास जो एयर बची है वो क्या बची है 3x/4। आगे फिर क्या करना है, इसी एयर में से हमें इसी का 1/4 पार्ट माइनस करना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास ये 3x/4 माइनस 3x/16, तो इसका एलसीएम कितना रहेगा हमारे पास 16, 4 4 जा 16, ये होगा हमारे पास 12x माइनस 3x, तो ये क्या होगा हमारे पास 9x/16। तो ये होगी हमारे पास थर्ड टर्म। अब हमारे पास 3 टर्म आ चुकी हैं, मैं इसको एक सीरीज़ के रूप में लिखता हूँ, x 3x/4 9x/16 और आगे ऐसे। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करता हूँ, अगर इनका डिफरेंस सेम आएगा तो ये क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3x/4 माइनस x किसके बराबर होनी चाहिए हमारी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म।
9x/16 माइनस 3x/4। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो क्या होगी हमारी ये सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। यहाँ से 4 एलसीएम तो 3x माइनस 4x/4 माइनस x/4, ये हमारे पास ये यहाँ से आई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या रहेगा मेरे पास 16 इसका एलसीएम आएगा तो 9x माइनस 4 हो जा 16 12x, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी माइनस 3x/16। अब आप देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस ही हमारा सेम है, नहीं आया, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। हम पार्ट करते हैं इसका फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया गया। तो सबसे पहले आपको अमाउंट का फार्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारे पास अमाउंट का फार्मूला। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो हमारे पास प्रिंसिपल के रूप में दिया गया है। वो क्या दिया गया है, उसको हम A1 लेते हैं, वो दिया गया हमारे पास 10,000। कितना दिया गया है, 10,000। अब मैं सेकेंड ईयर के लिए निकालता हूँ, यानी कि A2 सेकेंड ईयर के लिए निकालता हूँ। ठीक है, 10,000 मेरे पास है पहले से ही है, उसके बाद प्लस 10,000 का 8%, कितना 8%। ठीक है, इस तरीके से निकाल 10,000 हमारे पास पहले से ही दिया गया है, उसके बाद प्लस 10,000 का 8%, ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 10,000 प्लस 800, तो ये वैल्यू मेरे पास आई 10,800। ये मेरे पास दूसरे साल का अमाउंट आया। अब मैं तीसरे साल का अमाउंट यानी कि A3 निकालता हूँ, तो मेरे पास अब प्रिंसिपल क्या है 10,800, ये मेरे पास पहले से ही है। उसके बाद इसी का मैं क्या निकालूँगा 8%, क्योंकि मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखो 10,800 ये ऐसे ही है मेरे पास प्लस, अब यहाँ से ये वैल्यू क्या आती है मेरे पास 64,800, यानी कि इसको जोड़ने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 11,664। ठीक है, अब मैं देखो मेरे पास A1 A2 और A3 मेरे पास आया है। ठीक है, इसको मैं एक सीरीज़ के रूप में लिखता हूँ। A1 क्या था मेरे पास 10,000, A2 कितने आया मेरे पास 10,800, और थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 11,664। यहाँ से मैं इनका डिफरेंस चेक करता हूँ, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो कितना आएगा मेरे पास 800 आएगा। कितना आएगा 800। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4, 6, 8, ये मेरे पास कितनी आएगी 864। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी बराबर है, नहीं आई, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह बिल्कुल क्लियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। ये पहले से ही हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है AP के अंदर है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। फर्स्ट टर्म इसके अंदर ये दी गई है और D हमारे पास ये दिया गया है, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10 है। अगर मैं सेकंड टर्म निकालूंगा तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है और D मेरे पास भी क्या है 10, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 20, तो ये होगी मेरे पास सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालूंगा जब मैं,
तो सेकंड टर्म के अंदर क्या करना है, मेरे को डी ऐड करना है। तो सेकंड टर्म क्या आई थी मेरे पास 20 और डी क्या मेरे पास 10, तो ये कितनी होगी 30 होगी। फोर्थ टर्म निकालूंगा तो थर्ड टर्म के अंदर डी मेरे को ऐड करना है। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 30 और इसके अंदर डी मेरे को ऐड करना, तो क्या होगी मेरी 40। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कितने भी टर्म है ऐसे निकाल सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, जो भी टर्म दी गई है उसके अंदर मेरे को कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड दिया गया है इसके अंदर डी हमारा 0 है और ए हमारी क्या है -2। तो आपको पता है अगर डिफरेंस हमारा 0 है तो सभी टर्म हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, इक्वल। क्यों आएंगी, देखो अगर a1 कितना है मेरे पास -2, अगर मैं a2 निकालता हूँ तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या करता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करता हूँ, तो कितनी आएगी -2। तीसरी टर्म निकालूंगा तो सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करूँगा तो कितना आएगा -2। ठीक है ना, अगर आपका कॉमन डिफरेंस 0 है तो सभी टर्म क्या आएंगे, आपकी इक्वल आएंगी। तो जो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी -2 ही होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पार्ट सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में क्या दिया गया, ए की वैल्यू 4 दी गई है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 4 और डी दिया गया हमारे पास -3। तो मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ। कैसे निकालनी है, फर्स्ट टर्म के अंदर मुझे ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म मेरी 4, इसके अंदर ऐड करूँगा मैं -3, तो 4 + -3 कितना हो जाएगा मेरे पास 1। थर्ड टर्म में निकालता हूँ तो जो मेरे पास सेकंड टर्म आई है वो कितनी आई है 1, उसके अंदर ऐड करूँगा मैं डी यानी कि -3, तो ये होगी -2। उसके बाद मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे पास, -2 के अंदर ऐड करूँगा मैं -3, तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास -5। तो ये होंगी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट फोर्थ और फिफ्थ। तो पार्ट फोर्थ में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है -1 और डी दिया गया है 1/2। तो सेकंड टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, तो -1 + 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, -1/2 आएगी। ठीक है, तीसरी टर्म जब निकालूंगा तो सेकंड टर्म के अंदर ऐड कर दूंगा कॉमन डिफरेंस, कितना 1/2। एक 1/2 प्लस का एक माइनस का, तो क्या रहेगी वैल्यू 0। फोर्थ टर्म निकालूंगा तो थर्ड टर्म के अंदर ऐड कर दूंगा कॉमन डिफरेंस, तो कितना रहेगा 1/2। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि ये नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट हम करते हैं। ए वैल्यू दी गई हमारे पास -1.25 और डी दिया गया हमारे पास -0.25। ठीक है, तो सेकंड टर्म में निकालता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म -1.25 प्लस -0.25। जब इसका सोल्यूशन करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 5 + 5 कितना हो जाता है 10, 2 + 2 4 यानी कि 5, और यहाँ पर मेरे पास -1.50। ये होगी मेरे पास सेकंड टर्म। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म निकालता हूँ मैं, तो सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -0.25। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, -1.50 -0.25। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 5 7 -1.75। उसके बाद फोर्थ टर्म में निकालता हूँ तो थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 5 + 5 10, 7 + 2 9, ये 10, ये होगी मेरे पास -2। कितनी होगी, -2। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड।
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड, ठीक है ना। अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, यहाँ पर ये सभी सीरीज़ क्या दी गई, एपी दी गई है। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और क्या लिखना है, उनका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद कितना मेरे पास यहाँ पर 3। अब लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 1 माइनस 3 कितना होगा -2। तो ये रहेगा मेरे पास इसका कॉमन डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर a क्या है -5 और d कैसे निकालते हैं हम। आप देखो यहाँ पर ये दी गई है -1, ये दिया गया है -5। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें आसान लगे वो कर सकते हैं। तो 7 में से हम क्या करेंगे -3, तो 7 - 3 कितना होगा मेरे पास 4। तो ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर a क्या है 1/3 और d कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। हम कैसे भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है इसका 3, तो 5 - 1 कितनी वैल्यू हमारे पास आई 4/3। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.6 और d कैसे निकालते हैं हम 1.7 - 0.6 कितनी वैल्यू आई इसकी 7 - 6 1 और ये 1 यानी कि 1.1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब है लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी सीरीज़ एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर इनमें से कोई भी एपी है तो उसका हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और अगली नेक्स्ट 3 टर्म और हमें लिखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं उसका डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 2 कितना आता है मेरे पास 2। थर्ड माइनस सेकेंड टर्म 8 - 4 कितना मेरे पास 4। तो ये दोनों ही बराबर है, नहीं आए, तो ये हमारी एपी सीरीज़ नहीं होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है इसका डिफरेंस। तो 5/2 - 2 5/2 - 2 तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1/2। थर्ड माइनस सेकेंड टर्म 3 - 5/2 तो ये भी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1/2। आप देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इनका डिफरेंस इक्वल आया। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस इनका क्या है 1/2 है। अब हमें इसकी लिखनी है नेक्स्ट 3 टर्म। क्या लिखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म। अब देखो मेरे पास जो सीरीज़ दी गई थी वो क्या दी गई थी 2 दी गई थी, 5/2 दी गई थी, 3 7/2 यहाँ तक दी गई थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो हम कैसे लिखते हैं, जो हमारी लास्ट टर्म है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस d मतलब 1/2। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4, कितनी वैल्यू होगी मेरे पास ये 4, ठीक है। अब फोर्थ के अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 9/2, कितनी होगी 9/2। अब हम 9/2 के अंदर ऐड करेंगे 1/2 तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। यहाँ पर देखो जो सेकेंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसका हम डिफरेंस देखते हैं। -3.2 -1.2 तो इसका डिफरेंस कितना आता है हमारे पास -3.2 माइनस माइनस क्या होगा +1.2।
तो ये मेरे पास डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा -2, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारी क्या है -5.2 माइनस हम देखते हैं सेकेंड टर्म -3.2। तो ये वैल्यू क्या आती है मेरे पास -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो ये वैल्यू भी क्या आती है मेरे पास -2। अब देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हमारे पास क्या है इनका डिफरेंस सेम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारी एपी सीरीज़ है। अब हमें इसकी नेक्स्ट निकालनी है टर्म। तो जो सबसे जो लास्ट टर्म दी गई वो क्या दी गई थी -7.2। हमें इसी के अंदर ऐड करना है, क्या ऐड करना है कॉमन डिफरेंस यानी कि -2। अगर मैं इसके अंदर -2 ऐड करूँगा तो वैल्यू आएगी -9.2। -9.2 के अंदर ऐड करता हूँ मैं -2 तो कितनी आती है -11.2। और इसके अंदर अगर ऐड करता हूँ मैं -2 तो क्या आती है -13.2। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, उसके बाद पार्ट करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है -10 -6 -2 और 2 ये दी गई है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -6 -10 कितना होगा -6 + 10, तो ये वैल्यू आई मेरे पास 4। थर्ड माइनस सेकेंड -2 -6 -2 माइनस क्या होगा मेरे पास प्लस, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये हमारी एपी सीरीज़ है क्योंकि इनका डिफरेंस क्या हमारा सेम है। तो ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस 4। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है इसकी। लास्ट टर्म हमारी क्या है 2 है, तो 2 के अंदर हमें डी क्या करना है जोड़ना है। तो 2 + 4 कितना होगा 6, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा 14। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, ये उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है 3 + √2 3 + 2√2 ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट 3 + √2 -3, तो -3 + 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा √2। 3 + 2√2 माइनस थर्ड माइनस सेकेंड 3 + √2, तो 3 + 2√2 -3 ±−√2, तो +3 -3 कैंसिल, ये 2√2 है और ये अकेला √2 है, तो क्या बचेगा √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और जो हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो उनका डिफरेंस क्या है दोनों का सेम है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्या होगा √2 होगा। तो हमारे पास इसकी लास्ट टर्म क्या दी गई थी 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये हमारे पास इसकी लास्ट टर्म दी गई थी। तो इसी के अंदर हमें ऐड करना है 2√2। अब देखो 3 तो हमारा सेम रहेगा, 3 तो क्या रहेगा हमारा सेम, प्लस ये 3√2 है, इसके अंदर √2 हम ऐड कर देते हैं, क्या होगा हमारे पास 4√2। सिमिलरली इसमें √2 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा मेरे पास 3 तो मेरा सेम रहेगा, 4√2 के अंदर ऐड कर देते हैं √2, कितना रहेगा मेरे पास 5√2। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे √2, तो 3 तो मेरे पास सेम रहेगा, तो 5√2 + √2 कितना रहेगा 6√2। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या दिया गया है। देखो सिक्स्थ पार्ट में दिया गया है 0.2 0.22 0.22 इस तरीके से। अब आप देखो सेकंड माइनस फर्स्ट 0.22 -0.2, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आती है 0.02, और थर्ड माइनस सेकेंड 0.222 -0.22, और ये वैल्यू क्या निकल के आती है मेरे पास 0.002। अब आप देखो
ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये AP सीरीज़ हमारी नहीं होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया गया है, 0, -4, -8, -12। सेकंड माइनस फर्स्ट, -4, -0 कितना बचेगा मेरे पास, -4 ही बचेगा। थर्ड माइनस फोर्थ, -8, -4, तो -8 माइनस क्या रहेगा, प्लस, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, -4। तो यहाँ पर इनका देखो डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ -4। तो ये क्या होगी, इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हमें लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, -12। तो -12 के अंदर मेरे को ऐड करना है -4, तो -12 और -4 कितना होता है, -16। -16 और -4 कितना होता है, -20। -20 और -4 कितना होता है, -24। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। उसके बाद जो इसका 8th पार्ट है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी सीरीज़ की सभी टर्म इक्वल हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा कॉमन डिफरेंस उनका, 0 आएगा, और सभी टर्म क्या आएंगी, हमारी इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 टर्म आएंगी वो भी कितनी आएगी, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है। उसके बाद हम पार्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दिया गया है, 1, 3, 9, 27। अब आप देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 - 1 कितना रहेगा, 2। थर्ड -2, 9 - 3 कितना रहेगा, 6। इनका डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये AP सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हम पार्ट करते हैं इसका 10th, A, 2A, 3A। आप देखो सेकंड माइनस फर्स्ट कितना रहेगा, A। थर्ड माइनस सेकेंड, 3A - 2A कितना रहेगा, ये भी A। तो इनका डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस इनका, A। अब आप देखो जब हम नेक्स्ट 3 टर्म इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3A है। 3A के अंदर अगर मैं एक A और ऐड कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू होगी, 4A। 4A के अंदर एक वैल्यू ऐड करूँगा तो कितनी होगी, 5A। 5 के अंदर A ऐड करूँगा तो कितनी होगी, 6A। तो ये होगी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 4A, 5A और ये 6A। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10th। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा दिया गया 11th पार्ट, वो हमारा AP सीरीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आएगा। देखो A², A³ A⁴। आप देखो इसका जो डिफरेंस है A² सेकेंड माइनस फर्स्ट ये रहेगा, और थर्ड -2 इसका ये रहेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों ही पार्ट हमारे इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमारी AP सीरीज़ नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 12th। तो 12th पार्ट में क्या दिया गया है, √2 दिया गया है, √8 दिया गया है, √18 और √32। अब आप देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, √2। सेकंड टर्म हमारी क्या है, √8। √8 को हम कैसे लिखते हैं, 2√2। आपको सभी को आता होगा रूट निकालना, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 का हम रूट कैसे निकालते हैं, 2, 4, 2, 2। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, रूट निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट में हम क्या लेते हैं, पेयर लेते हैं, पेयर मतलब जोड़े। तो हमारे पास इसमें से हम 1 उठाएंगे 2, और जो बाकी सिंगल बच गया उसको हम लिखेंगे √2 के अंदर। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, 2√2। उसके बाद है √18। तो 18 का हम कैसे निकालते हैं, 2, 9, 3, 3। अब हमारे पास ये पेयर है तो इसमें से हम 1 लेंगे, जो सिंगल बचा उसको हम लिखेंगे √2 के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं 3√2 और 32 को हम कैसे लिखते हैं, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। यहाँ से हम पेयर में से एक उठाएंगे 2, इस पेयर में से हमने उठाया 2, और जो बाकी बचे उसको लिखेंगे हम √2 के अंदर।
तो ये 4 और ये हमारा रूट 2, तो इसको हम लिखेंगे 4 रूट 2। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास ये सीरीज़ आई है, पहले क्या है रूट 2 है, फिर 2 रूट 2 है, फिर 3 रूट 2 है, फिर 4 रूट 2 है। तो ये हमारी एपी सीरीज़ है। क्यों है? क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो सेम है। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँ 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस किया तो कितना आया रूट 2। थर्ड माइनस सेकंड करूँगा 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस किया तो कितना आया रूट 2। तो इनका डिफरेंस सेम है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है रूट 2 है। तो ये हमारी एपी सीरीज़ होगी। अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म में क्या है 4 रूट 2 है, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रूट 2, तो क्या होगी 5 रूट 2, आगे होगी 6 रूट 2, फिर होगी 7 रूट 2। तो ये होंगी हमारी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट 13 में क्या दिया गया है, रूट 3 दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.73 कुछ ऐसे। आगे रूट 16 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.44 समथिंग। रूट 9 दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। और रूट 12 को हम कैसे लिखते हैं 2 रूट 3। ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट 2.44 माइनस 1.73 0.71। थर्ड माइनस सेकंड 3 माइनस 2.44, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0.56। ये दोनों ही वैल्यू हमारी सेम है नहीं आई, यानी कि इनका डिफरेंस सेम है नहीं है, तो ये हमारी एपी सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 13। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 14 पार्ट। तो 14 पार्ट में क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो कितना आता है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट 9 माइनस 1 कितना आता है 8, थर्ड माइनस सेकंड 25 माइनस 9 ये कितना आता है मेरे पास 16। तो इनका डिफरेंस ही हमारा सेम है नहीं है, तो ये हमारी एपी सीरीज़ नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, तो 15 पार्ट है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ये दे रखा है 73। अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ इसको तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। अब मैं इनका डिफरेंस चेक करता हूँ, 25 माइनस 1 25 माइनस 1 24, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म ये कितना आएगा 24। तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 24 है। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या दी गई थी 73। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ इसका कॉमन डिफरेंस 24, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 7 + 2 9, तो नेक्स्ट टर्म होगी 97। 97 के अंदर ऐड करूँगा कॉमन डिफरेंस 24, तो 11, 9 + 2 11, 11 और 1 12, 121 और 121 के अंदर ऐड करूँगा मैं 24, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 541 145। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज NCERT 5.1। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो होगी हमारी nth टर्म के बेस के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।